ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमने यूज़र लॉगिन वेरिएटेड और साइनअप दोनों हमारे बन गए। तो आप राउटर में आ जाओ, ये राउटर पे क्लिक करो और इसको एक्सपोर्ट करो, किसको, दोनों को। इंपोर्ट, इंपोर्ट किया, ब्रैकेट। अब इसको क्या लेना है, यूज़र लिखो, यूज़र, ये लॉगिन का निकाल लो हमारा, यहाँ वेरिटेशन डॉट जेएस कर लो, है ना, डॉट जेएस कर लिया हमने। उसके बाद इसी तरीके से हम इंपोर्ट करेंगे, किसको करेंगे, हमारा यूज़र। अच्छा, ये हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं ब्रैकेट में, क्योंकि देखो ये हमारा डी स्ट्रक्चरिंग कर रहा है, ठीक है, फंक्शन का डी स्ट्रक्चरिंग कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने एक ही फाइल में, एक ही फाइल, अगर ध्यान से आप देखोगे तो हमने क्या किया, एक ही फाइल में दोनों फाइल, यानी एक ही फाइल यूज़र वेरिटेशन और लॉगिन एक ही कोड रखा हुआ है। तो हमें डी स्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट फाइल होती है तो केवल और केवल एक फाइल में डेटा हो सकता है। जो आप डिफ़ॉल्ट करते हो ना कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन नेम, वो एक फाइल में केवल एक ही हो सकता है। पर हमारे फाइल में दो कोड थे, तो हमें ये करना, तो साइन अप पे हम यूज़र साइन अप ये हम पास कर देंगे, ठीक है। तो ये वेरिटेशन यहाँ हो गया। उसके बाद अब हमें वो डेटा पास करना था, कौन सा, हमारे कंट्रोलर का, है ना। तो कंट्रोलर इंपोर्ट करो, ऑथ कंट्रोलर इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसी के अंदर लॉगिन भी है और उसी के अंदर साइन अप भी है, इंपोर्ट, ठीक है। ऑथ, देखो ऑथ राउट्स नहीं लेना है, देखो इसमें कंट्रोलर के अंदर जाओ, देखो इसमें ऑथ कंट्रोलर से हमने क्या किया है, तो हमने एक्सपोर्ट किया है, इसका नाम क्या रखा, अच्छा, लॉगिन यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। तो इसको नाम रखते हैं लॉगिन, है ना, लॉगिन यूज़र कंट्रोलर। तो लॉगिन यूज़र कंट्रोलर, एक तो ये आ गया लॉगिन के लिए। एक देखो साइनअप के लिए हमने क्या रखा है, तो रजिस्टर, अच्छा रजिस्टर रखा है क्या, इसको ले भी लॉगिन यूज़र कंट्रोलर, है ना। इसको भी कुछ ऐसा ही नाम रख देते हैं इसका, रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन, इसको रजिस्ट्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद रखते हैं ताकि हम कंबाइन कर पाएँ, ठीक है। तो लॉगिन हटा दो बस, लॉगिन, ठीक है। तो रजिस्टर यूज़र कंट्रोलर ये हमने कर दिया, ठीक है। अब हमें इस, जो भी हमारा कंट्रोलर्स हमने बनाया है इसके अंदर इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, इंपोर्ट हमने किया, रजिस्टर, देखो रजिस्टर कंट्रोलर आ गया। अब इसके अंदर हम रजिस्टर को पास कर देंगे, ठीक है। ये रजिस्टर हमारा बन गया, राइट। अब इसके बाद ऐसे ही ऑथ कंट्रोलर डॉट गेट किसके लिए आएगा, डॉट गेट, है ना। गेट किसके लिए आएगा, गेट आता है हमारा लॉगिन के लिए, ठीक है। स्लैश लॉगिन, अगर आप चाहो तो पास करो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद लॉगिन कंट्रोलर आएगा, लॉगिन क्या आएगा हमारे, यूज़र है ना, यूज़र वेरिटेशन, यूज़र लॉगिन वेरिटेशन, लॉगिन आ जाएगा, उस कंट्रोल जेट, यहाँ नहीं यहाँ पर आएगा, है ना। यूज़र लॉगिन हमने पास कर दिया। उसके बाद लॉगिन होने पर रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन हम कंट्रोलर पास करते हैं, ठीक है। ये हमारा बने। उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे इसको, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट अब किस में करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, अपने इसको ऑथ यूज़र को, है ना, ऑथ राउट्स को हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया था, पूरा फाइल एक ऐप डॉट जे एस बनाया हुआ है, ऐप डॉट जे एस, है ना। तो ऐप डॉट जे एस अभी हमारा छोटा कोड है, तो आप एक काम करो कि ऐप डॉट जे एस में ना करके सर्वर डॉट जे एस में कर लो। ऐप डॉट जे एस में भी हो जाएगा, सर्वर डॉट जे एस में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप बिगिनर हो तो आप ट्राई करो कि डेटा सर्वर डॉट जे एस में ही कंबाइंड हो, ठीक है। तो आप क्या करो, सब जगह पहले डेटा सेव कर लो, है ना। जैसे ऐप सर्वर डॉट जे एस हमारा डेटा बेस यानी डीबी, देखो ये कनेक्ट के रन कर रहा है, ठीक है। तो कंट्रोलर में गए हम, यहाँ से हमने सेव किया, लॉगर डॉट जे एस में जा रहे हैं। तो लॉगर डॉट जे एस को भी हमें यूज़ करना है। तो जैसे यहाँ लॉगर इंपोर्ट कर लो, जहाँ भी एरर आएगा ना, इंपोर्ट लॉगर, है ना, लॉगर हमारा आ गया, ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये एरर आ रहा था, यहाँ पर देखो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर लॉगर पास कर दो, तो ठीक है, लॉगर डॉट एरर, ठीक है, एरर आ गया। और इसके अंदर जो भी एरर्स आई है उसी एरर को लॉग कर सकते हो डायरेक्ट आप ऐसे, है ना। ये देखो, ये इस तरीके से लॉगर पास करते हैं। तो लॉगर एक फाइल बनाएगा जिसका काम है पूरा डेटा कंट्रोल करने का। तो जहाँ जहाँ भी एरर आ जाए
वहाँ आप एरर कर लो। और जैसे यहाँ एरर आ गई कंसोल में, तो हमने एरर कर लिया हमने, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं ना, मल्टीपल फंक्शन में भी हम यहाँ पर भी ऐसे पास कर देंगे, तो जो भी एरर होगा वो लॉक हो जाएगी, ठीक है, फाइल के अंदर। तो ये फाइल भी हो गया हमारा, लॉग्स भी हमारा बन चुका है। लॉग के अंदर जाते हैं, लॉग भी हमारा ठीक है। ऑथ राउट के अंदर जाओ, वहाँ भी सेव कर लो, सारी फाइल को सेव कर लो, राइट, ठीक है, ये भी सेव हो गया। ये भी सेव कर लेते हैं हम, ठीक है। तो लॉगर फाइल भी हमारा सेव है। तो हम क्या करते हैं, अब हमारा जो ऑथ राउट्स हैं उसको अपने सर्वर में लेकर आते हैं। तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या था, ऑथ राउट्स, ठीक है, ये राउट्स आ गए। अभी हमें कुछ सिक्योरिटी के लिए कुछ डेटा यूज़ करना था। तो सिक्योरिटी के लिए जैसे मैंने आपको बताया, हेलमेट आप यूज़ कर सकते हो, कोर्स आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो हेलमेट आई थिंक चेक कर लेते हैं, हेलमेट है कि नहीं हमारे पास। तो देखो हमने अभी तक इतने सारे पैकेज के यूज़ किए, हेलमेट नहीं है। तो चलो हम हेलमेट को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो एन पी एम आई हेलमेट, है ना, यहाँ लिखो एन पी एम, एन पी एम आई, ठीक है। तो हम एक यहाँ पैकेज दिखा देते हैं पहले, यहाँ देख लो कि हेलमेट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो एक हेलमेट एनपीएम पैकेज है, जिसका काम है डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मिडल वेयर हेडर के लिए, ठीक है। तो ये क्या क्या करता है, ये कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी कंटेन करता है, क्रॉस ओरिजिन को मेंटेन करता है, ओरिजिन एजेंट, इसमें जो एक्स एस एस प्रोडक्शन करता है ना। तो जितने सारे क्रॉस वेरिफिकेशन 10 से 15 जो अटैक हो सकते हैं, सारे अटैक को ये क्या करता है, ये मैनेज करता है। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसको इंस्टॉल करो, इसको इंस्टॉल करना है आपको npm करके। npm इंस्टॉल करने के बाद बस इसको एज अ मिडल वेयर की तरह यूज़ करना है। तो npm आई हमने हेलमेट पास कर दिया, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, देखो ये इंस्टॉल हो गया। अब बस इसको उठाना है, बस यहाँ से कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही करना है, जैसे आपने इंपोर्ट किया, ठीक है, इसको इंपोर्ट किया और एज अ मिडल वेयर की तरह पास करेंगे, बस दैट्स इट। तो इसमें जाओ, अपने सर्वर डॉट जेएस में जाओ और यहाँ पर इसको इंपोर्ट करो। तो सारे जो सिक्योरिटी डेटा हमेशा ऊपर इंपोर्ट करने का ट्राई करो। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब मिडल वेयर है। तो हर एक एपीआई, मिडल वेयर का मतलब होता है कि जैसे टोल नाका, तो जो टोल नाका सबसे पहले पड़ेगा वो डेटा सबसे पहले वेलिडेशन में जाएगा। तो हम ये ट्राई करते हैं कि डेटा जो भी वेलिडेशन हम करें वो सबसे पहले जाए, है ना। तो सबसे पहले सारे एपीआई से होकर जाए। तो सारे मिडल वेयर हमेशा कोड के टॉप पर रखे जाएंगे। तो आपको लिखना ऐप डॉट यूज़, ऐप डॉट यूज़। तो ऐप डॉट यूज़ क्या है, ऐप डॉट यूज़ से ही हम मिडल वेयर ऐड कर सकते हैं, यानी कोई भी डेटा यूज़ कर सकते हैं एज अ मिडल वेयर हमें यूज़ करना है। तो हेलमेट किया और हमने इसको कॉल कर लिया। तो ये हमारा ऐसे ही कोर्स नाम की पॉलिसी आती है, कोर्स देखो, यहाँ पे जाओ, यहाँ कोर्स लिखना है ना, ये कोर्स। तो ये भी npm कोर्स है, ये भी एक मिडल वेयर है। क्या है मिडल वेयर, जो भी क्या करता है हमारा प्रोडक्शन करता है भाई कि क्या क्या डेटा यूज़ करना है ना, किस टाइप का डेटा यूज़ करना है। अगर आपको ओरिजिन क्या सेट करना है, जैसे यहाँ पर आपने सेट किया ओरिजिन कि HTTP, ये डेटा, इसका मतलब ये है कि इस एपीआई को केवल और केवल ये कॉल कर सकते हैं, ऐसा करके। अगर जैसे उसमें मैंने मेथड पास कर दिया ना, मेथड कि भाई कौन सा मेथड इसको सिर्फ गेट मेथड कॉल कर सकता है या पोस्ट मेथड कॉल कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यहाँ से हम फिक्स कर सकते हैं ना, कि किस टाइप का डेटा इसको कॉल कर सकता है या किस टाइप का डेटा इसको कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको लिए सबसे सिंपल क्या, कोर्स आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको लिखना है npm आई कोर्स, देखो यहाँ दिया भी है, आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ये किया हमने, अपने कोड में आ गए और यहाँ हमने क्या किया, कोर्स यूज़ कर दिया, ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद कोर्स को यहाँ इंपोर्ट करना होगा ना, तो हम यहाँ पर गए, इंपोर्ट, इंपोर्ट कोर्स, कोर्स फ्रॉम कोर्स पे, ठीक है। कोर्स ये हमारा आ गया। अब कोर्स भी क्या है, कोर्स एज अ मिडल वेयर है, तो एज अ मिडल वेयर की तरह इसको पास करो, ऐप डॉट यूज, यूज़ किया हमने और हमने कोर्स को पास कर दिया, ठीक है। तो देखो ये भी हमारा मिडल वेयर पास हो गया। तो इस कुछ तो क्रैश किया इसने, देखते हैं क्या क्रैश किया, कह रहा वेटिंग फॉर फाइल चेंज, अच्छा ये वेट कर रहा फाइल चेंज करने का। तो हम इसको सेव करते हैं, तो कुछ तो इसने दिया एरर, कैन नॉट फाइंड द मॉड्यूल्स, बोला कि कोई एक मॉड्यूल्स हमें नहीं मिला।
देखते हैं क्या इसको नहीं मिला क्या मिला। ठीक है, तो मॉड्यूल्स वही मिला, मतलब ये होता है कि कहीं उसको JS हमने यूज़ नहीं किया होगा, है ना, या फिर हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो फिर से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं npm रन रन स्टार्ट, ये हमने स्टार्ट कर दी। तो हमारा सर्वर क्रैश हुआ, कैन नॉट रीड फाइंड मॉड्यूल। देखो ऐसे प्रॉब्लम तब आती है जब उसको पाथ नहीं मिलता है ना, तो आप ध्यान से इसको देखो। अब क्या बोला कि भाई कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल सी यूजर एडमिन डेस्कटॉप डेव 1.00 टू डू मिडल वे यूजर डॉट वेरिटेशन डॉट जेएस इम्पोर्ट। तो ये कुछ हमें डेटा नहीं मिला है। तो आप जाकर पहले चेक करो कि जो भी डेटा आपने यूज़ किया है, जो भी डेटा आपने यूज़ किया है वो प्रॉपर है या नहीं। तो हमने मॉडल्स के अंदर ये भी कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने कहाँ यूज़ किया था, हमने राउटिंग के अंदर यूज़ किया है। तो राउट के अंदर देखो, तो ये है हमारा लॉगिन यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन दोनों में यूज़ कर दिया, जबकि हमें यहाँ पर लॉगिन का यूज़ करना था, है ना, तो ये लॉगिन पास कर दिया हमने। ठीक है, ये हमारा डेटा हो गया। अभी देखते हैं क्या कुछ एरर है। अभी भी एरर आ रही है, तो चलो इस एरर को और ध्यान से देखते हैं कि कहाँ से हम निकाल सकते हैं एरर। ठीक है, तो कह रहा है कैन नॉट फाइंड द मॉड्यूल सी auth route डॉट जेएस। तो auth डॉट राउट डॉट जेएस इसको नहीं मिल रहा है। किसको नहीं मिला हुआ, यहाँ पर। तो राउटर से auth route डॉट जेएस क्यों नहीं मिल रहा है भाई, है ना। ठीक है, तो थोड़ा और भी ध्यान से देखते हैं। कह रहा यूआरएल ये है यूज़र वेरिटेड डॉट जेएस, यूज़र वेरिटेशन पर यहाँ पर है। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं पहले एक बार। यूज़र वेरिटेशन हमने कहाँ यूज़ किया, अच्छा देखो यहाँ एक्सपोर्ट नहीं किया क्या हमने, एक्सपोर्ट तो किया, यूज़र वेरिटेशन एक्सपोर्ट तो कर लिया है। एक मिनट लॉगिन पर देख लेते हैं। यूज़र, अच्छा यूज़र वेलिडेटेड लॉगिन भी है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर करके रखी हुई हैं। तो वेलिडेशन कहाँ आया होगा, तो वेलिडेशन कंट्रोलर के अंदर आया होगा, है ना। तो कंट्रोलर के अंदर जाओ, तो यूज़र वेलिडेशन चेक करो। ये भी सही है, क्योंकि हमने डायरेक्ट यूज़ किया होगा अपने किसमें, राउटिंग के अंदर। तो राउटिंग के अंदर हम आ गए, तो कंट्रोलर ये ऑथ कंट्रोलर आ गया। ठीक है, अब हमें, अच्छा, ओके 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 ओके, यूज़र वेरिफिकेशन लॉगिन साइन अप लॉगिन यूज़र कंट्रोल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, डेटा हमने निकाल लिया है। अब देखते हैं फिर भी ये एरर क्यों दे रहा है। नोड मून क्रैश हो रहा है बार बार करके भाई, न्यू थ्रो मॉड्यूल डॉट रिस्पॉन्स। ठीक है, अभी क्या दे दिया इसने, अब क्या दे रहा है देखो। कह रहा है कि मेक्स लिस्टनर एक्सप्रेशन पॉसिबल इंटरमाइट मेमोरी लीक्ड। अच्छा, कोई बात नहीं, ये भी दिया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। और भी देख लेते हैं, आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, तो ये दे रहा है इम्पोर्ट फ्रॉम सी। अच्छा, लाइन नंबर की बात करें तो वेरिफिकेशन में एरर है। कोई बात नहीं, एरर सॉल्व कर लेंगे हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। एरर मॉड्यूल नॉट फाउंड, इसको फाइंड डेटा नहीं मिल रहा है। मिडल वेयर यूजर डॉट वेरिफिकेशन डॉट जेएस इम्पोर्ट फ्रॉम द यूजर एडमिन डॉट स्टेयर और डॉट राउट तो वेरिटेड और डॉट राउट उसको क्यों नहीं मिल रहा है वेरिटेशन, यूजर डॉट वेरिटेड डॉट जेएस क्यों नहीं मिल रहा है इसको। एक काम करके फिर से देखते हैं भाई क्या हो गया इसमें। ठीक है, यूजर वेरिटेशन यूजर एक्सपोर्ट किया, हमने एक्सपोर्ट किया है, स्टेटस प्रो लिया, जॉय लिया, बाकी तो कुछ यूज नहीं किया है हमने। ठीक है, तो हमारा एक फाइल है, इसमें एरर है, तो एक काम करते हैं, एक एक एरर को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले इस सारी फाइल को उड़ा देते हैं, इस सारी की सारी फाइल को उड़ा देते हैं। पहले ये देखते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम आ कहाँ से, एक एक करके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इसको हमने सेव किया, देखते हैं हमारा नोटबुक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब इंपोर्ट करते हैं एक एक करके। तो हमें सबसे पहले मिडल वेयर चाहिए था, तो सारे मिडल वेयर का नाम क्या है, मिडल वेयर यूज़र मिडल वेयर में जाओगे, तो यूज़र जो मिडल वेयर डॉट जी एस है ना, उसमें यूज़र वेरिटेड लॉगिन ऐसा नाम करके रखा हुआ है। तो लिखते हैं यूज़र। ठीक है, कुछ डेटा लेते हैं, पहले बाहर आ जाओ फ्रॉम, हम अपने से लिखेंगे डॉट डॉट स्लैश। तो डॉट डॉट स्लैश किसके अंदर जाएंगे, डॉट डॉट स्लैश करेंगे तो हम जाएंगे मिडल वेयर के अंदर, मिडल वेयर के अंदर गए, स्लैश किया हमने, तो हमें किसके अंदर जाना है, और
हमें यूज़र वेरिटेट के अंदर जाना है, यहाँ हमने डॉट किया। देखो कुछ और भी है इसके अंदर? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो डॉट जेएस हमने यूज़ किया। इसके अंदर क्या आ सकता है? लॉगिन, देखो यूज़र करके है, यूज़र है ना, यूज़र वेरिटेट ये। तो हमने ये लॉगिन का उठा लिया। इसी तरीके से हमें साइनअप का निकालना है, तो इम्पोर्ट, इसी तरीके से हम साइनअप का भी निकालेंगे। ब्रैकेट लगाया, ये हम खुद ही इंपोर्ट कर रहे हैं। डेटा हमारा स्लैश कहाँ से आएगा? मिडल वेयर, मिडल वेयर, ये मिडल वेयर से स्लैश करो। इसके बाद देखो टू ये यूज़र, यूज़र डॉट वेरिटेट डॉट जेएस करके है, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ क्या आएगा? यहाँ हमारा जो डेटा आएगा वो यूज़र, यूज़र क्या है, ये हमारा ऊपर लॉगिन का है, तो नीचे हमने साइनअप का निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये ऑथ बनाते हैं, ऑथ डॉट राउट्स बनाया, डॉट पोस्ट है ना, पोस्ट किया, तो स्लैश कर दिया हमने पोस्ट के लिए, ठीक है। या साइन अप लिख सकते हो, बट मोस्ट ऑफ टाइम लोग स्लैश भी यूज़ हो, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने किया। और हम क्या यूज़ करने वाले अपना, सबसे पहले यूज़र, यूज़र साइन अप, ये हमने पास कर दिया। अब सेव करो, देखो क्या कोई एरर आती है? तो नहीं, कोई भी एरर नहीं था, डेटाबेस हमारा कनेक्ट है। देखो हम एक एक चीज़ कर रहे हैं, एक एक चीज़ कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा फाइल जो भी एरर आ रही थी वो किस वजह से आ रहा था। तो ये गेट है, ठीक है, तो गेट भी हमने स्लैश के यूज़र के लिए, राइट। उसके बाद हम क्या पास करेंगे अपना, यूज़र लॉगिन, यूज़र लॉगिन, ये हमने लॉगिन पास कर दिया। इसको भी सेव करते हैं। तो कुछ एरर है? कोई भी एरर नहीं, डेटाबेस हमारा कनेक्ट है। अब तो ये हमारा वेरिटेशन, अब हम कंट्रोलर से डेटा लेकर आएंगे, कंट्रोलर से फिर जैसे हम इसका किया अभी यूज़र वेरिटेशन का, उसी तरीके कंट्रोलर। तो कभी कभी होता है कि जब हम फाइल पाथ को लाइक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट ना, तो एरर दे देता है। तो हम अगर ऐसी एरर देता है तो हम ये ट्राई करते हैं कि आप एक काम करो, कि जो भी एरर आप सॉल्व कर रहे हो ना, उसको मैनुअली सॉल्व, यानी फाइल को मैनुअली इंपोर्ट करने का ट्राई करो। तो फिर हम वही फिर से करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अब जो हमारा डेटा कंट्रोलर से आएगा, ठीक है, डॉट डॉट स्लैश। तो डॉट डॉट स्लैश का मतलब कि अपने रूट से हम बाहर निकल कर चेक कर रहे हैं। तो कंट्रोलर देखो दिख रहा है, कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स, ये कंट्रोलर्स हमें दिख गया, स्लैश करो, कंट्रोलर के अंदर जा रहे हैं, तो ऑथ कंट्रोलर डॉट जेएस हमें मिल गया, ठीक है। तो इसमें रजिस्टर, अगर हम रजिस्ट्रेशन लिखें तो ये हमें मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर इसका नाम था, ठीक है। फिर से हम मैनुअली इसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम, है ना, डॉट डॉट स्लैश। उसके बाद इसमें देखो एक आपको मिलेगा क्या, कंट्रोलर्स के अंदर जाओ, कंट्रोलर्स, और उसके बाद फिर से वही फाइल हम इंपोर्ट करें, और डॉट जेएस। अब इसमें अंदर जो हम पास करेंगे वो लॉगिन का पास करेंगे, है ना, लॉगिन कंट्रोलर, ये हो गया। अब इसी के अंदर जाओ, ये साइन अप कंट्रोलर आ जाएगा, है ना, इसका रजिस्ट्रेशन का। तो ये हमने पास सेव किया। तो देखो ये फिर से कंट्रोलर क्या हुआ, ये कंट्रोलर जो है एरर हमें दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि कंट्रोलर्स में एरर आ रही है, ठीक है, क्या एरर, कैन नॉट फाइंड द मॉड्यूल्स, अब देखो कैन नॉट फाइंड द पैकेज, ठीक है, ये हमें एरर मिल रहा है। अब इस एरर को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑथ डॉट कंट्रोलर्स के अंदर डेटा नहीं मिला, मैनुअली हम इसको ट्राई किए, कोई बात नहीं। तो रजिस्ट्रेशन फिर से चलो, और कंट्रोलर्स, 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 जिसके अंदर हमने किसी को इंपोर्ट किया है क्या, ठीक है। अगर हम इसी को सिर्फ हमने लॉगर को ही इंपोर्ट किया है ना, तो कुछ टाइम को लॉगर को हटा देते हैं, कुछ टाइम के लिए लॉगर को हटा देते हैं, कि हो सकता है ये इसकी वजह से आ रहा हो, बट इसकी वजह से आएगा नहीं। पर ठीक है, कोई बात नहीं, इसको एक बार हटाकर हम लोग ट्राई करते हैं फिर से, है ना। तो ऐसे इसको सेव करते हैं, सेव किया, तो देखते हैं क्या होता है। अभी भी ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पढ़ लो, कि भाई कैन नॉट पैकेज एच टी टी पी स्टेटस कोड। अच्छा, स्टेटस कोड हमने यूज़ किया था, ओह शिट, हमने स्टेटस कोड नहीं यूज़ किया, हमारा एच टी टी पी है ना, एच टी टी पी प्रो है, ये हमने यूज़ किया। तो ये पैकेज की इशू था, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो हमारा लॉगर था उसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो एक बार कंट्रोल जेड कर ही देते, तो पता चल गया हमें प्रॉब्लम कहाँ आई है। तो हम जाते हैं यहाँ पर, यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही थी, ये ये हमारा एच टी टी पी है, एच टी टी पी प्रो डॉट जे एस, इसको सेव करो। तो ये हमारा सेव कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा कनेक्ट चला। देखो ये डेटाबेस कनेक्ट है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें जो ये डेटा हमने बनाया था, तो ये जो राउट्स है, इसको देखो ध्यान से,
इसमें दो फाइल बनी होगी लॉगर की वजह से। देखो इसको देखो ध्यान से, मॉडल को हमने लॉक कर दिया, राउटर्स लॉक कर दिया है ना। इसमें दो फाइल बन गई, एक तो बना हमारा एरर डॉट लॉग फाइल, जो भी एरर आएगा उसका काम है डेटा को, एरर को हैंडल करेगा, जो भी एरर आएगी ना ये लॉक कर लेगा। और एक फाइल बना कंबाइन डॉट लॉग्स, तो ये कंबाइन डॉट लॉग्स दो फाइल्स बनी है। अच्छा किसकी वजह से बनी है, ये हमारे लॉगर की वजह से, लॉगर डॉट जेएस इसकी वजह से बनी हुई है। तो देखो दोनों फाइल का नाम भी है, दोनों फाइल का नाम क्या है, फाइल नेम कंबाइन डॉट लॉग्स और एरर डॉट लॉग्स। तो आपको इस तरीके से जो भी एरर्स आएंगी ना डेटा में, वो इसी फाइल में आपको मिलेंगी एरर, ठीक है, या फिर ऐसे। तो ये हमारा डेटाबेस का सब कुछ हमारा परफेक्ट चल रहा है। तो हमने क्या बना लिया अपना, अगर हम देखें तो हमने कंट्रोलर बना लिया यूज़र का, और यूज़र कंट्रोलर के बाद हमने और भी डेटा बना लिया, ठीक है। तो इसको फिर से ओपन कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस के लिए होता है, कंट्रोलर भी है, लॉगर भी है, मिडलवेयर भी है ना, ये सारा डेटा हमने बना लिया, ठीक है। अच्छा अभी क्या बनाना है, अभी देखो हमने जब ये चीज़ें बनाई तो इसको यूज़ भी तो करना है ना। अब ये डेटा यूज़ कहाँ से करेंगे, इसको यूज़ करने के लिए पोस्टमैन से डेटा हिट करके हम देखेंगे कि क्या डेटा हमारा सेव हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो अब जो होगा डेटा हम ये चेक करेंगे अपने पोस्टमैन में कि डेटा क्या सेव हो रहा है, राइट। ये इतनी चीज़ें हमारी ये सॉल्व हो चुकी है।